हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्स मिस्ट्री। और आज हम मैथ्स फाउंडेशन के सीरीज़ में आज हम पांचवा पार्ट करेंगे। हम पहले 4 पार्ट कर चुके हैं वर्क एंड टाइम का, जिसमें हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है और हमने आपको बार बार बोला है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ता जाएगा। तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से फॉलो करिए वीडियो एक फर्स्ट वीडियो से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। Three men P, Q and R complete a work in such a way that P works for all the days, Q works for first and second day, and R works for third, fourth and fifth day. If Q plus R can do as much work in 2 days as P alone does in 3 days, in how many days P, Q, R alone do the work? If Q plus R can complete the whole work without the help of P is 6 days. सॉरी, हिंदी में पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। 3 आदमी पी क्यू आर किसी काम को पूरा करते हैं, इस तरह पूरा करते हैं कि पी पूरे समय काम करे, क्यू पहले तथा दूसरे दिन काम करे, वह आर तीसरे, चौथे तथा पाँचवें दिन काम करे। पी में जितना काम करता है पी जितने दिन में काम करता है उतना काम क्यू प्लस आर 2 दिनों में करते हैं। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों समय में समाप्त करेंगे यदि क्यू प्लस आर बिना किसी सहायता के उस काम का को 6 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है, यहाँ पे एक लाइन ये बोल रहा है, इफ़ क्यू एंड आर जो साथ में अगर कंबाइन करके देखा, यहाँ पे बोला हुआ है कि क्यू प्लस आर कैन डू एज मच एज वर्क इन 2 days एज पी एलोन डज इन 3 days। यहाँ बोला हुआ है कि पी जितना काम अकेले 3 दिनों में करता है उतना काम क्यू प्लस आर 2 दिन में करता है। ओके, तो पहले हम ये देख लेंगे। अगर सपोज़ करो इफ़ क्यू प्लस आर, यहाँ पे है क्यू प्लस आर, बोल रहा है कि क्यू प्लस आर जितने काम को अगर इफ़ क्यू प्लस आर कैन डू एज मच एज वर्क इन 2 days, ये 2 दिनों में करता है जितने काम को, उतना पी जो है उतने काम को 3 दिनों में करता है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं दिया वो कितने दिन में कर रहा है, लेकिन बोल रहा है कि जितना काम क्यू प्लस आर मिल के 2 दिनों में करते हैं उतना काम पी अकेले 3 दिनों में करता है। तो बोल रहा है इन हाउ मैनी डेज पी क्यू आर एलोन, मतलब कितने दिनों में पी क्यू आर अकेले डू द वर्क इफ़ क्यू प्लस आर कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ पी इज 6 days। बोल रहा है कि अगर क्यू प्लस आर किसी काम को, पहले तो उसने बोला कि क्यू प्लस आर मिल के जो काम 2 दिन में करते हैं वो काम पी अकेले अकेले 3 दिनों में करता है। अब आगे बोल रहा है कि जो क्यू प्लस आर किसी काम को सपोज़ 6 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। बोला यहाँ पे बोला है कि इफ़ इन हाउ मेनी डेज पी क्यू आर एलोन डू द वर्क इफ़ क्यू प्लस आर कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ पी इज 6 days। अगर बिना हेल्प पी के अगर क्यू प्लस आर किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, एक्चुअली में अगर 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि ठीक है, इन हाउ मेनी डेज पी क्यू आर एलोन डू द वर्क इफ क्यू प्लस आर कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ पी 6 days। अगर 6 दिन है, अगर ये बताओ दो अगर क्यू प्लस आर किसी काम को 2 दिन में मिलके करते हैं और वही काम अकेले पी 3 दिन में करता है, तो एग्जैक्टली नहीं बताया ना कि कितने दिन लग रहा है। इसने कंडीशन दिया तो हम निकालेंगे। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि क्यू प्लस आर 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर क्यू प्लस आर 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है किसी काम को, ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 6 दिन में कंप्लीट, दो 6 के बराबर है तो एक 3 के बराबर होगा। तो वैसे ये कितने दिन में करेगा? 9 days में। ये समझ में आया बात फिर से मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि अगर क्यू प्लस आर 2 दिन में जितना काम करता है वो काम पी अकेले 3 दिनों में करता है। ठीक है, और एक्चुअली में क्यू प्लस आर कितने दिन में काम खत्म करता है? 6 दिन में। तो 2 अगर 6 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। वैसे ही 3 से, तो यहाँ इधर 3 से अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्चुअली में ये 9 दिन में कंप्लीट करेगा। जो काम क्यू प्लस आर 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है वो पी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 9 days में कंप्लीट करेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो अब पता चल गया। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्यू प्लस आर कितने दिन कम बोल रहा है? 6 दिन में, 6 days लग रहा है इसको। और वहीं पे पी को कितना टाइम लग रहा है?
पी कितना टाइम लग रहा है, 9 डेज़ लग रहा है। दोनों का एलसीएम निकाल लो, 9 6 का एलसीएम कितना होगा 18। अगर 6 दिन में 18 काम कर रहा है टोटल, तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। वैसे अगर 9 डेज़ में पी 18 काम कर रहा है तो अकेले तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ये आ गया, 2 यूनिट काम करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 3 मेन पी क्यू, अब बोला 3 मेन पी क्यू एंड आर कंप्लीटेड वर्क इज सच ए वे दैट पी वर्क्स फॉर ऑल द डेज। देखो पी क्या है, पूरे दिन काम कर रहा है। क्यू कर रहा है, क्यू वर्क्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डे। अब क्यू कर रहा है पहले और दूसरे दिन, एंड आर कर रहा है तीसरे चौथे और पाँचवें दिन। ये बताओ, अगर ये ऐसे ही बोल सकता था कि ए भाई 2 दिन करता है, और क्यू 2 दिन करता है, आर 3 दिन करता है और पी पूरे दिन करता है। लेकिन इसने फर्स्ट सेकंड क्यों बोला, क्योंकि पी पूरे दिन करता है तो टोटल काम पूरे दिन करता है, और क्यू 2 दिन करता है, पहले और दूसरे दिन, और आर तीसरे चौथे पाँचवें दिन करता है। इसका मतलब काम पूरे 5 दिन चला, इसीलिए उसने दिया है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे। तो पी पूरे दिन करता है, ठीक है, पी पूरे दिन काम करता है। अगर पूरी पी टोटल काम 5 दिन चला तो पी कितने दिन काम किया, टोटल ये पूरे दिन काम किया, और टोटल काम कितने दिन चला, 5 दिन, 5 डेज, ठीक है। और जो क्यू है वो कितने दिन काम किया, क्यू किया फर्स्ट एंड सेकेंड डे, इसका मतलब 2 दिन काम किया, 2 डे। और आर कितने दिन काम किया, आर कितने दिन काम किया, आर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे, मतलब 3 दिन काम किया। इतना समझ में आया बात, ये समझ में आया कि पी 5 दिन किया, क्यू 2 दिन किया, और आर 3 डेज़ किया। अब ये बताओ, यहाँ पे जो जो यहाँ पे निकाला है, जो हमने एफिशिएंसी निकाली क्यू प्लस आर कंबाइंड निकाली, यहाँ की पी की एफिशिएंसी तो है ठीक है 2 यूनिट, लेकिन क्यू प्लस आर हमें ना क्यू की एफिशिएंसी पता है ना आर की एफिशिएंसी पता है, तो हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कंबाइंड एफिशिएंसी दिया हुआ है तो हमें कंबाइंड करना पड़ेगा। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, सपोज अगर 5 दिन पी ने काम किया और क्यू ने 2 दिन काम किया, तो सपोज़ हम इसको पी और क्यू को एक साथ काम करा दें। सपोज पी और क्यू को हम एक साथ काम करा दें। सपोज पी ने तो 5 दिन काम किया, तो हम पी का 5 दिन कर देंगे, ठीक है। हमें क्यू प्लस आर बनाना है ना, पी और क्यू, पी का 5 है और क्यू का 2 डेज़ है और आर का 3 डेज है। हमें यहाँ पे क्यू प्लस आर के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो क्यू प्लस आर के टर्म निकालना है, तो हम क्यू और आर को एक साथ करा दें। पी तो हमें पता है इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 डेज़ अकेले। और क्यू कितनी है, क्यू को हम आर के साथ काम करा देंगे। जब क्यू के आर के साथ काम कराएंगे क्यू प्लस आर, और क्यू ने 2 दिन काम किया है तो आर ने 3 दिन किया है, तो हम आर को 2 दिन काम क्यू के साथ कराते हैं। जो 2 दिन काम किया क्यू और आर ने, तो 2 दिन करा दो यहाँ पे। अगर क्यू ने 2 दिन काम किया और आर ने भी यहाँ 2 दिन कर लिया, तो आर का एक ही दिन काम बचा ना यहाँ पे, 1 डे, ठीक है। समझ में आया। हम यहाँ पे क्यू और आर को कराएंगे क्योंकि हमें क्यू और आर के टर्म्स में निकालना है, तो हम क्यू और आर को साथ में ले लिए। अब ये बताओ, पी ने 5 दिन काम किया तो पी की एफिशिएंसी 5 है, 5 दिन है तो पी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट है। अगर पी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है तो 5 दिन में पी कितना काम करेगा, 10 यूनिट काम करेगा, ठीक है। ये 10 यूनिट काम करेगा यहाँ पे। और क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी, एक दिन की एफिशिएंसी कितनी, 3 है, तो 2 दिन में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 यूनिट काम करेगा, ठीक है। क्यू, अब ये बताओ टोटल काम कितना है, टोटल काम 18 है। अगर टोटल काम 18 है, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, 18 यूनिट है, ठीक है। टोटल वर्क 18 यूनिट है, और उसमें से पी ने कर दिया 10 यूनिट काम कर दिया, और क्यू प्लस आर ने कर दिया तुम्हारा 6 यूनिट काम कर दिया, तो कितना काम बचा, 2 यूनिट काम बचा, 2 यूनिट काम बचा। अब ये बता 2 यूनिट काम आर करेगा, 2 यूनिट काम, तो एक दिन में अगर आर, एक दिन बचा है, अगर एक दिन में आर, अगर 1 डे में अगर 2 यूनिट काम करता है एक दिन में आर, यार एक दिन में करता है, हमें आर की एफिशिएंसी किसकी निकालनी है, हमें एफिशिएंसी किसका हमें निकालना है, क्या, कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ पी। तो ये पूछा है कि इन हाउ मैनी डेज पी क्यू आर एलोन, सबका अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो ये बताओ अब आर का निकालना है, तो आर का 2 यूनिट एक दिन में करता है, तो 1 यूनिट कितने दिन करेगा, 1/2, ठीक है। और कितना काम बचा है, टोटल काम कितना 18 है, तो 18 इंटू 1/2, 9। तो आर कितने दिन में टोटल काम कर लेगा, 9 डेज़ में,
ओके, सबकी इफिशियंसी आ चुकी है, सब अब निकाल लेंगे। अब देखो आर की, अब यहाँ की पी की इफिशियंसी कितनी है? अगर आर की इफिशियंसी हमने निकाली थी, आर की इफिशियंसी कितनी है? आर की इफिशियंसी 2 यूनिट है। सॉरी, आर की इफिशियंसी कितनी निकाली हमने? आर की 2 यूनिट निकाली ना, यही है, आर की इफिशियंसी 2 यूनिट है, ये निकाली हमने। गाइस आर कितना एफिशिएंसी हमने निकाला? आर की एफिशिएंसी 2 यूनिट, हमने आर की एफिशिएंसी निकाली पी, और देखो जस्ट 2 यूनिट है यहाँ पे, 2 यूनिट एक दिन में करता है, हाँ 2 यूनिट एक दिन में करता है, ठीक है, यही है आर की एफिशिएंसी है 2 यूनिट है। अभी आर की एफिशिएंसी 2 यूनिट आ गई। अब ये बताओ यहाँ पे क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है? क्यू प्लस आर की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? क्यू प्लस आर की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट, 3 यूनिट है। अब ये बताओ 3 यूनिट, अगर अगर आर की एफिशिएंसी 2 यूनिट है तो क्यू की एफिशिएंसी निकाल लूँगा। क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 - 2 = 1 यूनिट, 1 यूनिट, ओके। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट। अब ये बताओ टोटल काम कितना है? 18 यूनिट है। टोटल काम कितना है? टोटल वर्क कितना है? 18 यूनिट है। अगर 18 यूनिट काम करने में, अगर 1 यूनिट काम करता है कौन? क्यू, कितने दिनों में? 1 यूनिट काम करता है 1 दिन में, तो कितना टोटल काम है? 18 काम है, 18 काम है, तो 18 डेज लगेगा, ठीक है, 18 डेज लगेगा। तो इसकी आ गया आंसर 18 डेज का, क्यू का आ गया, क्यू का आ गया ये। अब पी क्यू हो, आर और क्यू और आर का हमने निकाल लिया, अब बचा पी का। अब पी का पता है एफिशिएंसी कितनी है? पी की एफिशिएंसी तो दी हमने यहाँ पे है, पी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है। पी की एफिशिएंसी कितनी है? पी निकाला है, पी की एफिशिएंसी कितनी है? पी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट है। अब ये बताओ पी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, अगर 2 यूनिट पी काम करता है 1 दिन में, तो 1 यूनिट काम करेगा 1/2 में, टोटल काम कितना? 18, तो 18 × 1/2, 9 डेज। तो आंसर क्या आ गया? पी का आया आंसर, पी 9 डेज, 9 डेज आया। क्यू का आया 18 डेज, और आर का आया कि तुम्हारा, आर कितना है? 9 डेज, 9 डेज, 9 18 9 18 9, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ओके, तो आप देखते रहिए, कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहिएगा, क्योंकि लंबा हो जाता है क्वेश्चन तो पता चलता नहीं कहाँ पे एफिशिएंसी हमने वो कर दिया, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा ऐसे, ठीक है, करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पी प्लस क्यू एंड क्यू प्लस आर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 16 डेज रिस्पेक्टिवली इफ पी वर्क्स फॉर 5 डेज एंड क्यू वर्क्स फॉर 7 डेज ऑन दैट sorry work on that work, then R complete the remaining work in 13 days, then calculate in how much time R would complete the whole work, ठीक है। अब हिंदी में पढ़ देता हूँ इसको। P तथा Q और Q तथा R किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि P काम पर 5 दिन काम करे तथा Q उसी काम पर 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को R अगले 13 दिनों में पूरा कर लेगा। तो R अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, समझ में आया? देखो अब क्वेश्चन में कंबाइंड दे रहा है, कंबाइंड इफिशियंसी निकाल रहे हैं। तो जो कंबाइंड इफिशियंसी निकाल रहे हैं हमें उसमें ग्रुपिंग क्लब करना पड़ता है, कि हम उसको इस तरह लिखते हैं कि क्लब कर दें ताकि हमें उसका इफिशियंसी पता चल जाए। देखो कंबाइंड कैसे है, बोल रहा है पी प्लस क्यू, यहाँ बोल रहा है क्या? पी प्लस क्यू, यहाँ है पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू कितने दिन काम करता है? 12 डेज काम करता है, ठीक है। क्यू प्लस आर कितने दिन काम करता है? 16 डेज काम करता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये है, तो 12 और 16 का एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 8 2 3 जा 4 2 3 2 2 3 1 3 2 जा 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48, तो इसका एलसीएम आएगा 48। तो टोटल काम कितना है? अगर P प्लस क्यू दोनों मिल के 12 दिन काम करते हैं तो 48 काम कर पाते हो, तो एक दिन में कितना होगा? 48 में 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4 यूनिट काम करते हैं। अगर Q प्लस आर मिल के 16 दिन काम करते तो
एक दिन में कितना करेंगे, 48 में 16 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो हमें ये आ गया इसकी इफ़िशियंसी। तो P प्लस क्यू की इफ़िशियंसी कितनी है, P प्लस क्यू की इफ़िशियंसी है तुम्हारी 4, और Q प्लस आर की हम इसलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वो बार बार जब सॉल्व करते हैं तो ढूंढना पड़ता है। ठीक है, Q प्लस आर की 3 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ़ P वर्क्स फॉर 5 डेज एंड Q वर्क फॉर 7 डेज। बोल रहा है कि अगर P 5 डेज काम करता है, 5 डेज एंड Q वर्क्स फॉर 7 डेज, Q वर्क्स फॉर 7 डेज ऑन दैट वर्क देन आर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। तो आर कितने दिनों में काम कंप्लीट करता है, 13 डेज लगता है आर को कंप्लीट करने में। ये है आर। ठीक है, 13 डेज लगता है। अब ये बताओ, यहाँ पी के तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पी का दिया हुआ पी 5 डेज काम करता है, लेकिन हमें इफिशियंसी पी प्लस क्यू की दी है। यहाँ पे हमें इफिशियंसी पी प्लस क्यू की दी है 4, ना कि पी की दी है। अगर पी की इफिशियंसी अकेले पता होता तो हम निकाल लेते, 5 × 4 कर देते, लेकिन यहाँ पे एक कंबाइंड दिया हुआ है। तो कंबाइंड दिया हुआ है तो हमको इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है कि वो पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर के टर्म्स में इसको कंबाइन करना है, ताकि हमें पी प्लस क्यू की इफिशियंसी पता चल जाए तो हम निकाल लें। अब ये बताओ, ये कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर पी 5 दिन काम करता है और क्यू 7 दिन काम करता है, तो ये बताओ अगर हम पी और क्यू को 5 दिन, देखो क्यू 7 दिन करता है, पी 5 दिन, अगर पी तो 5 दिन कर ही रहा है और क्यू 7 दिन कर रहा है, तो हम पी और क्यू को 5 दिन साथ में काम करा सकते हैं। अगर हम सपोज पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू अगर 5 दिन काम किए, 5 डेज काम कर लिया, पी भी 5 दिन कर लिया, क्यू भी 5 दिन कर लिया, क्यू का 2 दिन काम बचा, तो यहाँ पे क्यू लिख दिया, क्यू का टू डेज़ का काम बता। तो सुनो, क्यू का 2 दिन का काम बचा, ठीक है, और आर 13 डेज। अभी देखो, अब ये बताओ, फिर अब देखो पी प्लस क्यू हमारे पास आ गया। देखो पी प्लस क्यू हमने चाहा था, पी प्लस क्यू हम आ गया पी प्लस क्यू के फॉर्म में। तो पी प्लस क्यू का 5 डेज कर दिया। अब ये बताओ, क्यू प्लस अगर क्यू 2 दिन काम करता है तो हम 2 दिन काम आर के साथ करा सकते हैं, तो हमें क्यू प्लस आर भी आ जाएगा। तो 2 दिन क्यू प्लस आर, 2 दिन काम करा दिए तो कितना हो गया, अगर 2 दिन यहाँ काम कर लिया तो 2 दिन हो गया, इसको काम करा दिए क्यू प्लस आर, मतलब क्यू तो 2 दिन काम कर रहा है और आर का इसमें 2 दिन काम करा दिए, तो आर का कितना काम बचा, पहले 13 काम था, 13 डेज 13 दिन, अब 11 दिन काम बचा आर का। देखो अब ऐसे बना लिए, क्लब कर दिया हमने। अब देखो क्लब कर दिया तो हमें पी प्लस क्यू, देखो यहाँ पे 5 दिन, तो पी प्लस क्यू की हमें हमें पता है कि पी प्लस क्यू का क्या है इफ़िशियंसी। अगर एक दिन पी प्लस क्यू 4 यूनिट काम करता है तो 5 डेज़ में कितना करेगा, इंटू 4, तो कितना काम करेगा, 20 यूनिट काम करेगा। वैसे ही अगर क्यू प्लस आर एक दिन में 3, उसकी इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 करेगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना था, टोटल काम कितना था, 48 था। ऐसे में 48 निकाल देना, टोटल काम कितना था, टोटल वर्क 48। अब टोटल वर्क 48 है, और जिसमें से पी प्लस क्यू कितना काम किया था, 20 काम, माइनस कर दो, और क्यू प्लस आर कितना किया, 6 काम, क्यू प्लस आर की 6 काम माइनस करो तो कितना होगा। ठीक है, ये बचेगा काम, 22 काम बचा। अब 22 काम कौन करेगा, क्योंकि आर का देखो नहीं पता है, 11 डेज काम किया, अब आर वही आर का पूछ रहा है कि आर की इफिशियंसी निकालेंगे, तो आर पूरे काम को, तो आर की इफिशियंसी पता कर चलनी चाहिए ना। ठीक है, आर की इफिशियंसी हमें आर का ही पूछा है, देखो यहाँ पे बोला दिन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम आर वुड कंप्लीट द होल वर्क, तो आर की इफिशियंसी कैसे पता चलेगी। तो अब टोटल काम बचा कितना, पी और क्यू 20 किया, 6 किया, माइनस कर दिया, ठीक है, तो 22 काम बचा। अब 22 काम आर कर रहा है कितने दिनों में, 11 डेज़ में। अगर 22 काम 22 यूनिट्स काम किया जा रहा है 11 डेज़ में आर द्वारा, ये आर है आर का, तो 1 यूनिट काम आर कितने दिनों में करेगा, 11/22, 11/22, हाँ ठीक है, तो 11 टू जाओ 1/2, 1/2 डेज़ में करेगा। ठीक है, तो आर की इफिशियंसी कितनी आई, 1/2 आई आर की इफिशियंसी। अब पूछ रहा आर टोटल काम कितने दिन में करता है, टोटल काम अगर 48 है और आर की इफिशियंसी कितनी है, 1/2 है, तो ये बताओ अगर 1/2 यूनिट काम करता है आर एक दिन में, तो एक काम कितने दिन करेगा, तो एक 1/2 48 1/2 तो कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 96, 48, 2 पर जाएगा ना, 96 करेगा। गलत आ रहा है आंसर। कहीं गलत हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा, कहीं गलत हो रहा है इसको। एक बार चेक करो इसको यहाँ पे। ओह सॉरी, यहाँ पे गलत, देखो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हमने गलत कर दिया ना। अगर 11 डेज़ में आर का, यहाँ पे गलत है गौरी, यहाँ देखो कैलकुलेशन में गलत होगा। 11 डेज़ यहाँ पे आर अगर 11 डेज़ में 22 यूनिट करता है, एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा ना, इसलिए ये 2 यूनिट करेगा ना। समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गया था। यहाँ पे कैलकुलेशन गाइस आप थोड़ा देख लेना, अगर इस तरह का कभी बीच में कन्फ्यूजन हो जाए तो। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आर का मैं फिर से निकालता हूँ इसकी एफिशिएंसी, वो कल गलत हो गया था। देखो बस वेट, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे 11 डेज़ था, अगर 11 डेज़ में आर का 22 काम बचा था, तो 11 डेज़ में अगर 22 काम करता है, यूनिट काम करता है आर, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 डे में कितना करेगा, 22/11 कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। अब 2 यूनिट काम करेगा तो आर की एफिशिएंसी 2 हुई ना, 2 यूनिट। ठीक है, आर की एफिशिएंसी 2 यूनिट हुई, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, 48 है। अगर 48 काम करता है, 2 यूनिट काम करता है आर एक दिन में, एक यूनिट काम कितने दिन करेगा, 1/2 में 48 यूनिट काम कितने दिन करेगा, 48 × 1/2 24। ठीक है, आंसर तो ये होगा 24। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज आप तो कैलकुलेशन देख लिया करना, बीच में कभी हो जाता है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P + Q कैन डू अ वर्क इन 12 days while Q + R can do the same work in 6:2/3 days. The same work is completed by P, Q and R by working 3, 4 and 7 days respectively. Then calculate in how many days P alone would complete the same work. ठीक है, अब वही क्लब करके दिया हुआ है, यहाँ पे बोला कि P + Q किसी काम को करते हैं 12 डेज़ में। ठीक है, 12 डेज़, और Q + R किसी काम को करते हैं 6:2/3 डेज़ में। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम द सेम वर्क कंप्लीटेड P, Q and R by 3 working 3, 4 and 7 days रिस्पेक्टिवली। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, P + Q को मान लो हम 12 लिख दिया, 12 डेज़, Q + R को हमने लिख दिया 3। अब इसको सिंपल फॉर्म में बनाया, 3 6 जा 18, 18 + 2 20/3 सॉरी। अब ये 12 डेज़ एंड 23 डेज़ में करता है, तो इसको हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हमने आपको बताया था जब भी फ्रैक्शन आए तो इसके ऊपर का एलसीएम लेते हैं, ताकि नीचे वाला पार्ट तो ऊपर जाएगा डिवाइड करते समय, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर का एलसीएम दें। तो 12 और 20 का एलसीएम ले लो, कितना होगा, 6 10 2 3 5, फिर 3 1 5, फिर 5 1 1, 5 3 15, 2 30, 2 60, ये 60 एलसीएम आएगा। देखो तो 12 से डिवाइड करोगे 60 में तो 5 आएगा। ठीक है, ओके, अब 5 आएगा, और यहाँ पे हम इसको, हाँ अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 60, तो 60 में 20/3 से डिवाइड करेंगे ना, 20/3 से। देखो तो क्यों हमने ऊपर का एलसीएम लिया, क्योंकि देखो ऊपर वाला पार्ट ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आएगा। देखो कैसे, 60 इसको ऐसे लिखते हैं ना,
तो डिवाइड ए मल्टीप्लाई, ऊपर 3 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। इसीलिए लेते हैं यहाँ पे ऐसा नंबर देखो, इसीलिए 20 का देखो लिया है, 20 और 12 का देखो, 20 नीचे आ गया ना, तो ऐसा नंबर लो कि ये इसका वो हो जाए कंप्लीट डिवाइड है। 3 × 3 9, तो कितना आएगा 9 आएगा। समझ में आया? इसीलिए हम हमेशा न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, ताकि नीचे वाला पार्ट तो ऊपर चला जाएगा, हमें तो नीचे ये रहेगा ना, ठीक है, ताकि कट हो जाए उससे। ठीक है, ओके। तो ये 5 यूनिट आया, 9 यूनिट आया। अब ये बताओ, अब देखो यहाँ पे क्लब करके इफिशिएंसी दिया है, P+Q Q+R क्लब करके दिया हुआ है, अलग 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 नहीं दिया है कि P का अलग, Q का अलग, R का अलग। ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए? अब देखो, अब अगला उसमें क्या पढ़ते हैं आगे, क्या बोल रहा है? द सेम वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाई P, Q एंड R बाई वर्किंग 3, 4 एंड 7 डेज रिस्पेक्टिवली। अब बोल रहा है देखो यहाँ पे क्लब किया हुआ था, यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ है, फिर हमें क्वेश्चन में आगे हिंट दे रहा है कि आप क्लब कर सकते हो जो काम दिया हुआ है। कैसे? देखो, P, Q और R। P कितने दिन काम करता है? बोला है 3 डेज़। Q कितने दिन काम करता है? 4 डेज़। और R कितने दिन काम करता है? 7 डेज़ काम करता है। ठीक है, अब ये बताओ, इसको हम क्लब कर सकते हैं, हमको बनाना किस फॉर्म में है? P+Q के फॉर्म में बनाना है। तो ये बताओ, यहाँ पे P तीन दिन करता है, Q 4 दिन करता है। तो ये बताओ, P और Q को हम 3 दिन काम तो करा सकते हैं, और Q का 1 दिन का काम बचेगा। देखो, P+Q, इनको हम अगर 3 दिन काम करा दें, P का भी काम 3 दिन हो गया, Q का भी काम 3 दिन हो गया। अब Q का काम कितना बचा? Q 4 दिन करता है, तो Q एक दिन काम बचा हुआ है, तो Q का 1 दिन का काम लिख दो यहाँ पे, 1 डे काम बचा हुआ है। और R का 7 डे। ठीक है, R तो 7, R कितने दिन काम करता है? 7 डेज़ ना। ठीक है, हाँ 7 डेज़। ठीक है, 7 डेज़ काम करता है। अब ये बताओ, P+Q तो हमने कंबाइन कर दिया, हमने कोई इफिशिएंसी यहाँ पे दिया हुआ है, तो P+Q तो सेम, तो ठीक है, इसको तो हमने निकाल लिया, 3 डेज़ है यहाँ पे। अब Q+R, अगर Q 1 दिन काम किया है तो R 7 दिन काम किया है, तो Q+R कंबाइन कर दें हम। अगर Q का 1 दिन का काम हम R के साथ करा दें, तो Q का भी 1 दिन काम हो गया और R का भी 1 दिन का काम हो गया। और R काम टोटल 7 था, 1 दिन Q के साथ कर लिए, तो R कितना बचा? 6 डेज़ का काम बचा R का। अब ये बताओ, हमें P+Q का जो इफिशिएंसी दिया है, अगर P+Q 1 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, यही इफिशिएंसी निकालना 5 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेंगे? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना? 15 यूनिट काम करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे। वैसे ही Q+R 1 दिन में कितना कर, देखो Q+R 1 दिन में कितना करते हैं? 9 यूनिट करते हैं। तो एक दिन में कितना? 9 यूनिट करते हैं, तो कितना आएगा? 9 यूनिट। इसका 9 हो गया। अब देखो, अब ये बताओ, टोटल काम कितना था? टोटल काम था तुम्हारा 60। टोटल काम कितना था? टोटल वर्क कितना था तुम्हारा? 60। ठीक है, जिसमें से P+Q ने कितना कर दिया? P+Q ने किया 15, और Q+R ने कितना कर दिया? 9 कर दिया। तो कितना बचा? माइनस कर लो यहाँ पे, 60 में 24, मतलब 59, 24 का 36। अब 36 काम बचा, वो किसने किया? R ने किया। ये बताओ, अगर R 6 दिन में, R की एफिशिएंसी निकल जाएगी यहाँ से। R अगर 6 दिन में, 6 डेज़ में 36 काम करता है, 36 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 36/6 बराबर 6 यूनिट काम करेगा। R 6 यूनिट काम करेगा। ये R की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ये पता चला एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। तो अब क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज P एलोन वुड कंप्लीट। अब देखो P की एफिशिएंसी, P पूछा है कि P इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो ये बता, R की एफिशिएंसी आ गई, यहाँ पे R की एफिशिएंसी आ गई, तो हम R की एफिशिएंसी आ गई, तो हमने Q+R यहाँ पे दिया हुआ है। Q+R की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। अब ये बताओ, Q+R की एफिशिएंसी कितनी दी है? 9। तो यहाँ पे R की एफिशिएंसी रख देंगे 6 यूनिट, तो यहाँ Q की एफिशिएंसी आ जाएगी। Q की एफिशिएंसी कितनी हुई? 9 - 6, Q की 3 आ गई। क्योंकि हमें P का पूछा है ना, P का, तो हमें R की एफिशिएंसी पता है। अगर R का पूछता R कितने दिन कंप्लीट करेगा, तो हम डिवाइड करते टोटल काम में, इससे टोटल काम में ये डिवाइड आ जाता। लेकिन हमें P का पूछा है, तो P का निकालने के लिए तो पहले हमें P की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो जिसके लिए हमें पहले Q निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे Q+R 9, तो R पुट कर दिया, यहाँ Q आ गया। अगर Q आ गया तो हम P+Q, यहाँ P+Q की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट। देखो P+Q की एफिशिएंसी है, तो P+Q की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट। अब इधर Q की एफिशिएंसी 3 है, तो P की नहीं आ जाएगी, P की आ जाएगी 5 - 3, P की आ जाएगी 2 यूनिट। अब ये बताओ, तो पता चला ना कि हमने R का एफिशिएंसी था, निकाल दिया हमने 6, तो हम P का निकालने के लिए हमें Q का निकालना पड़ा।
क्यू आ गया तभी तो हम यहाँ क्यू रखे, नहीं तो हम डायरेक्ट पी का नहीं निकाल पाएंगे ना, क्यू का हमें निकालना पड़ा उससे पहले, इसलिए हम पहले क्यू का निकाले, फिर यहाँ क्यू की वैल्यू रख दी, यहाँ पे पी का आ गया, पी की वजह 2। अब जब 2 आ गया, टोटल काम कितना है, टोटल काम तुम्हारा है 60। अगर टोटल काम 60 है पी की फिर से, अगर पी 2 यूनिट काम करता है, अगर पी 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, ठीक है, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1 यूनिट करेगा 1/2 डेज में, इसलिए टोटल काम कितना 60। देखो ये टोटल काम है ना 60, टोटल काम 60, टोटल काम कितना है 60, तो इसलिए 60 टोटल काम है 60, तो 60 काम करने का 1/2 बराबर 30 यूनिट। तो आंसर क्या आएगा 30 यूनिट, 30 डेज, 30 डेज आएगा ना, सॉरी डेज आएगा नहीं, ये डेज है गाइस, देखो ये डेज है, 1 डे 2 यूनिट 1 डे में करता है, तो एक में कितने 1/2 डेज में करेगा, इसलिए 60 यूनिट काम कितने में करेगा, 60 यूनिट काम डेज 30 डेज में करेगा, ठीक है, 30 डेज आंसर हो गया, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। और आप देख रहे हो कि क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन और आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। ये ऐसा नहीं कि हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराएंगे, और जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसमें बिल्कुल भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन भी है जो हमने नहीं पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया, वो भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।